सियासी तौर पर कुछ हद तक हम बेदार करने में अगर कामयाब हो जाते हैं तो ये हमारी खुशनसीबी होगी। अब सबसे पहले तो हमको ये समझने की ज़रूरत है कि ज़रूरत क्या है कि हम AIMIM के ज़रिए ही विधायक और सांसद को विधानसभा और लोकसभा में भेजें। ये सवाल हमेशा सबके जहन में उतरता है और शायद आपके जहन में भी ये सवाल कौंध रहे होंगे। और जो दूसरी पार्टियों में जुड़े हुए उर्दू नामधारी हैं वो हमेशा अक्सर आकर के आपके बीच में ये बात ज़रूर कहते होंगे कि भाई समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या कांग्रेस भी तो मुसलमानों को टिकट देती है, उनके टिकट से भी तो लोग विधानसभा और लोकसभा में पहुंचते हैं। तो जब दूसरी पार्टियां हमको मौका दे रही हैं, मुसलमानों को मौका दे रही हैं विधानसभा और लोकसभा में जाने की, तो क्या ज़रूरत है AIMIM को यहाँ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की। और ये भी कहते हैं लोग कि अगर AIMIM अगर चुनाव लड़ती है उत्तर प्रदेश में तो उससे बीजेपी को फायदा होगा। ये बहुत सारे सवालात हैं जो आपके जहन में कौंध रहे होंगे और लोग आते होंगे आपको इस बात को ये सोचने में मजबूर करते होंगे। तो मैं चाहता हूँ काफ़ी हद तक आपके जहन को मैं क्लियर कर दूँ, मैं आपको समझा दूँ कि क्यों ज़रूरत है सियासी प्लेटफॉर्म की। अभी कुछ दिनों पहले, ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा होगा, आज से 6 साल पहले मुजफ्फरनगर का दंगा होता है। मुजफ्फरनगर का जब दंगा होता है तो उसमें तकरीबन 50,000 लोग अपने घरों से विस्थापित कर दिए जाते हैं, अपने घर और कारोबार को छोड़ के भाग जाते हैं और तकरीबन 200 से 250 लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। उस वक्त उत्तर प्रदेश की असेंबली में सारी पार्टियों की मिला करके 67 विधायक उस वक्त मौजूद थे। क्या आपने किसी एक विधायक को ये कहते हुए सुना कि हाँ, जो वहाँ पर जुल्म हुआ, जो दंगा या फसादात हुआ, हम उसकी निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि वहाँ पर इंक्वायरी बैठाई जाए और मुसलमानों को इंसाफ दिलाया जाए। क्या आपने सुना कभी आज तक? कभी आज तक नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? इसलिए नहीं सुना कि उनकी जो कमान थी, उन सारे मुसलमान विधायकों की जो कमान थी वो समाजवादी पार्टी के हाथ में, बहुजन समाज पार्टी के हाथ में और कांग्रेस के हाथ में थी। और उनकी जो लीडर हैं उनके जहन में सिर्फ एक ही बात चलती है कि हमें हमारा बहुसंख्यक जो वोट बैंक है वो हमको चाहिए। अल्पसंख्यक के पास कोई विकल्प मौजूद नहीं, उसके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, वो जाएगा कहाँ? वो ना चाहते हुए भी हमारे पास ही आएगा। और मेरे दोस्तों, अजीजों, यही होता रहा आज तक कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमारी आवाज़ को कोई बुलंद करने वाला नहीं था, तो हमें मजबूरन उनके साथ जाना पड़ता था। लेकिन आज आज़ादी के 70 सालों के बाद आज हमारे पास बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है जो हमारी बात को लगातार कई सालों से, जब पहली बार सांसद बने थे तब भी हमारी बात को रखते थे और जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई तब से वो हमारी बात को संसद में पुरजोर तरीके से रख रहे हैं। ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं होता जब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारी बात को वहाँ पर नहीं रखते हो। वो चाहे दलितों के मुद्दे रहे हो, चाहे वो OBC का मुद्दा रहा हो और चाहे अक़लियत का मुद्दा रहा हो, हर मुद्दे को उन्होंने पुरजोर तरीके से उठाया। अब सवाल उठता है सियासी प्लेटफॉर्म की। सियासी प्लेटफॉर्म की जरूरत इसलिए है, AIMIM की जरूरत इसलिए है क्योंकि जो इसका जो सरबराह है, इसका जो अध्यक्ष है वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। जब वो खुद बोलते हैं हमारे लिए, हमारे इंसाफ के लिए आवाज उठाते हैं, तो जब उनकी पार्टी से जीत कर उनका कोई सांसद या विधायक जाएगा तो वो कभी ये मना नहीं करेंगे कि भाई तुम उनकी आवाज को मत उठाओ। वो खुद इजाजत देंगे कि हाँ, जिनके वोट से हम जीत कर आए हैं, जिनकी बातों को हमें रखना है, वो बिल्कुल कहेंगे आपको इजाजत है, आप बोलिए। और जरूरत यही है, नेतृत्व, लीडरशिप, जिसको हम लोग क़यादत बोलते हैं। क़यादत का मतलब यही होता है कि लाखों लोगों की एक आवाज होती है जो विधानसभा और लोकसभा में जाती है। अगर वही आवाज, उसी की जबान को अगर हम बंद करा दें तो हमारी आवाज को वहां पे बोलने वाला, हमारी मुद्दों को उठाने वाला कोई नहीं होगा। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि नेतृत्व होता क्या है। नेतृत्व यही होता है जो हमारे लिए इंसाफ की बात कर सके, जो हमारे लिए रोजगार की बात कर सके, जो हमारे लिए अच्छी तालीम की बात कर सके। अगर हमारे पास जिसकी कीमत 500 रुपया है, ये तीतर जब मैं जाल बिछाता हूँ तो ये तीतर मेरा आदमी है, ये तीतर को मैं उस जाल पे बैठा देता हूँ। ये तीतर अपनी आवाजें निकाल करके सारे तीतरों को बुलाता है और जब सारे तीतर आ जाते हैं ये समझते हैं कि भाई हमारी बिरादरी का आदमी है, हमारी बिरादरी का है ये, और ये हमें अपनी आवाज में बुला रहा है, तो वहाँ पे कोई खतरा नहीं है। तो तीतर वहाँ पे आकर के वो बैठ जाता है और जैसे वो तीतर बैठता है मैं सारे तीतरों को पकड़ लेता हूँ और पकड़ के लाकर इन तीतरों को मैं बाजार में बेच देता हूँ। तो ये तीतर मेरे लिए खास है और ये सारे तीतर तो मेरे लिए आम है। तो यही हाल आजकल सारी पॉलिटिकल, सारी सियासी पार्टियों का भी वही हाल है। केवल नाम के लिए
वो लोग रखते हैं ताकि सारे मुसलमानों को फंसाया जा सके। वो आपके बीच में आएंगे, अरे असदुद्दीन अवैसी तो बीजेपी के एजेंट है, असदुद्दीन अवैसी तो ये है, उनके ऊपर तरह तरह के इल्जामात आयद करेंगे और आखिर में क्या होता है, आखिर में आप फंस जाएंगे। फिर 5 साल तक आपकी आवाज को बुलंद करने वाला आपको कोई वहां पे मिलेगा भी नहीं। तो इन सब चीजों को हमें समझने की जरूरत है कि हम कैसे लोगों को नेता चुने। नेता का मतलब ये नहीं होता कि 4 राइफल और 4 फॉर्च्यूनर से आ जाए तो हमारा नेता हो गया। 10 विधायक मौजूद हैं, यही उत्तर प्रदेश में यादव बिरादरी के लोग केवल 8% लोग हैं, लेकिन 4 बार हुकूमत कर चुके हैं। क्यों? उनके पास सियासी हिकमत है, सियासी तरीका उनके पास है, उनको सियासत समझ में आ चुकी है। लेकिन वही मुसलमान जिनकी तादाद 23% है, आज तक वो हर जगह बेइज्जत हो रहे हैं। क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारे अंदर सियासी बेदारी बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी आता है, हमको बहकाता है, हमारा वोट लेता है और चला जाता है। हम फिर 5 साल तक हाथ मलते रहते हैं और रोते रहते हैं कि भाई हमारे पास तो कुछ है ही नहीं है, हमारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। तो आज जरूरत है हमको इस बात को समझने की कि हमें भी एक सियासी प्लेटफॉर्म चाहिए। कोई भी आए, कुछ भी कहे, भाई बीजेपी आ जाएगी, भाई हमने बीजेपी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले रखा उसको जिताने हराने का। आप लोग खुद अपने ज़हन से सोचे कि जब तक हिंदुस्तान का वजूद रहेगा, सुबह कयामत तक हिंदुस्तान का वजूद रहना है, मिट नहीं जाना हिंदुस्तान का वजूद, और सुबह कयामत तक इस देश में बीजेपी जैसी पार्टियां रहेंगी, तो आप कब तक उनको हराने का ठेका आप लेते रहोगे। भाई जरूरत है हमको, हम भी अपनी क़यादत, अपनी लीडरशिप खड़ा करें। हम भी ऐसे लोगों को चुन कर भेजें जो हमारी आवाज को बुलंद करे। हमें भी अपने बच्चों को मुस्तकबिल को देखना है, हमें भी रोजगार चाहिए, हमें भी नौकरियां चाहिए, हमें भी इंसाफ चाहिए। आखिर ये सब चीजें कब मुमकिन होगी? ये चीजें तभी मुमकिन होगी जब हमें अपना नेतृत्व होगा, हमारा लीडरशिप, खुद की लीडरशिप होगी। तो जरूरत है कि हम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथों को मजबूत करें। उनकी पार्टी से जो भी उम्मीदवार हो उसको हम लोग वोट देकर उसको मजबूत करें, और इंशाअल्लाह कभी भी आपको इस पार्टी से जीते हुए लोग आपको कभी भी ना उम्मीद नहीं होने देंगे। इसी बातों के साथ मैं अपनी बातों खत्म करता हूं। सलाम अलैकुम।